बहुत सारे दोस्त यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आते। वो परेशान ही रहते हैं, यार इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इतने बेहतरीन टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर व्यूज़ क्यों नहीं आते। बेसिकली वो कुछ बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने की बेसिक्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनके वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कम आते हैं। पहले नंबर पे तो उनके सब्सक्राइबर कम होते हैं और दूसरे नंबर पे व्यूज़ भी नहीं आते। सब्सक्राइबर कम की तो बात समझ में आती है कि अभी आपका चैनल नया है तो सब्सक्राइबर कम है, लेकिन कम सब्सक्राइबर के साथ भी आप अच्छे खासे व्यूज़ हासिल कर सकते हैं अगर आप YouTube की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करें। वो कौन सी गाइडलाइन है उसके बारे में मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू पहले देता हूँ, फिर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीज़ें करके बताता हूँ। 5 स्टेप्स ऐसे हैं जो आपने जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करना है तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। पहले नंबर पे आपका जो वीडियो का टाइटल है उसको ब्रीफली लिखना है, यानी कि जो वीडियो के अंदर बता रहे हैं, जो वीडियो के अंदर जो चीज़ है उसी को टाइटल के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। यूट्यूब आपको 100 लेटर तक अलो करता है कि आप टाइटल के अंदर लिख सकते हैं, तो कोशिश करें कि बेहतरीन किस्म का टाइटल जो है वो आप लिखें जो आपके वीडियो से बिल्कुल 100% मिलता हो। दूसरे नंबर पे आते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप 5000 करैक्टर लिख सकते हैं, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि इस पूरे वीडियो के अंदर है क्या। अगर आपका वीडियो लेंथी है तो बजाय इसके कि यूज़र नेक्स्ट क्लिक करके चेक करता रहे कि यार 12 मिनट में पता नहीं क्या बताया होगा, क्या नहीं बताया होगा, टाइम ही ना ज़ाया हो, वो क्विकली आपकी डिस्क्रिप्शन में जाता है और देख रहा है कि आपने इसके अंदर क्या बताया। तो इससे यूज़र के मतलब की अगर चीज़ हो तो वो आपके वीडियो के ऊपर ठहरता है और आपका पूरा वीडियो देखता है, जिससे आपको अच्छा खासा वॉच टाइम मिल सकता है। दूसरे नंबर पे आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तीसरे नंबर पे आता है आपका थंबनेल। थंबनेल क्या है? थंबनेल है वो पिक्चर जो यूज़र को सबसे पहले नज़र आती है जब आपका वो वीडियो उसके सामने आता है। बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब पे जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, जो पहला वीडियो का फ्रेम होता है यूट्यूब उसको आपका थंबनेल बना देता है। तो उसके अंदर हो सकता है आपकी खाली पिक्चर हो, अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड की है तो स्क्रीन का पहला फ्रेम होगा, तो उससे यूज़र को कोई नहीं पता चलने वाला कि एक्चुअली आपके वीडियो के अंदर क्या है। वीडियो के अंदर की चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए इन पिक्टोरियल फॉर्म आपको दिया जाता है थंबनेल। थंबनेल अच्छा सा अट्रैक्टिव सा थंबनेल होना चाहिए जिससे यूज़र को इंटरेस्ट पैदा हो कि इस वीडियो को देखना चाहिए। तो आई विल रिकमेंड कि आप एक कस्टम थंबनेल बनाएं। अगर आपको फ़ोटोशॉप वगैरह नहीं आता तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल हैं, जैसे कि canva.com है, बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ जाएँ और अपनी मर्ज़ी का कस्टम थंबनेल बना के अटैच करें। नेक्स्ट जो चीज़ है नंबर 4, वो है आपके टैग्स। टैग्स क्या हैं? टैग्स बेसिकली हैं यूज़र किस तरह से इस टॉपिक को सर्च करता है, यूज़र के पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस किस तरह से वो आपके वीडियो को सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रिंटर के ऊपर वीडियो बनाया कि विंडोज़ के अंदर प्रिंटर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो टैग्स के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हाउ टू इंस्टॉल ए प्रिंटर, हाउ टू इंस्टॉल ए कलर प्रिंटर, हाउ टू इंस्टॉल ए लेज़र जेट प्रिंटर, हाउ टू इंस्टॉल प्रिंटर इन विंडोज़ 10, हाउ टू इंस्टॉल प्रिंटर इन विंडोज़ 7। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिस तरह से यूज़र जो है आपके वीडियोस को सर्च कर सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आप डालें टैग्स के अंदर। जब ये सारी चीज़ें आप टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली डालेंगे तो होगा क्या, जब आपके वीडियो के रिलेटेड टॉपिक को कोई यूज़र सर्च करेगा तो यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है। वो सबसे पहले टाइटल देखता है, फिर डिस्क्रिप्शन देखता है, और ख़ास तौर पे डिस्क्रिप्शन की पहली 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके टैग। इन तीनों चीज़ों में जिस वीडियो की रेलिवेंसी ज़्यादा होगी, जिसमें वो सबसे ज़्यादा मैच करेगा, यूट्यूब वो वाले वीडियो को सबसे पहले यूज़र को टॉप पे दिखाएगा। अगर आप इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं, लिखते हैं, तो आपका यूट्यूब के सर्च के अंदर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। जब एक बार आपका वीडियो यूट्यूब के सर्च में आ गया तो यकीन माने आपको इतने व्यूज़ मिलेंगे, इतने व्यूज़ मिलेंगे कि आपकी सोच है कि यूट्यूब के ऊपर कितना यूज़र है, और हर यूज़र को अगर आपका यूट्यूब वीडियो दिखाने लग जाए, आपका वीडियो यूट्यूब का एल्गोरिदम रिकमेंड करने लग जाए, सजेस्टेड वीडियो में यूज़र को दिखाने लग जाए, तो एक दफ़ा अगर आपके चैनल पर ट्रैफिक आने लग गई तो आपके व्यूज़ का तो मसला रिजॉल्व हो जाएगा। जब व्यूज़ आते हैं ना तो अल्टीमेटली सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। जब आपके चैनल पे लोग आएंगे, आपका कंटेंट देखेंगे, उनको इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे। 5वीं चीज़ और आखिरी चीज़,
जब आपका वीडियो एंड होने लगता है तो YouTube आपको ऑप्शन देता है कि आप उस वीडियो के साथ एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप किसी और वीडियो का लिंक दे सकते हैं जो यूज़र के लिए सूटेबल हो। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई वीडियो लगा देंगे। अगर आप कोई वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं तो नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो का लिंक लगा दें कि नेक्स्ट ये वीडियो होगा, प्रीवियस ये है। और अगर कोई जेनेरिक वीडियो है तो आप बेस्ट ऑफ लगा सकते हैं। तो आप YouTube के ऊपर भी छोड़ सकते हैं कि यूज़र के इंटरेस्ट के हिसाब से जो बेस्ट बनता है वो यूज़र को दिखा दो। ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आपको ये सारी चीज़ें फ़ायदा दें, आप ये सारी चीज़ें अपने वीडियोज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करो और उसके बाद आपके व्यूअर्स बढ़ें, तो एक लाइक तो मेरे चैनल के लिए भी बनता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिलें सबसे पहले। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आइए एक वीडियो को अपलोड करके देखते हैं। क्रिएट वीडियो पे क्लिक किया और अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ से हमने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे जो हमने अपलोड करनी है। मैं साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग जो है उसको अपलोड कर रहा हूँ। ओपन कर दिया। ये है वो पहला स्टेप, टाइटल। यानी कि टाइटल के अंदर प्रॉपर हमें वो टाइटल लिखना है जिसको समझे कि यूज़र सर्च कर रहा होगा। मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा कि इसको हम कह देते हैं साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़, और आगे हम लिख देते हैं जनाब ये है उर्दू में और हिंदी में। ठीक है, एक आपने ब्रीफ किस्म की आपने जो है वो टाइटल लिखना है। देखें यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि 100 करैक्टर तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास होते हैं 5000 करैक्टर। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ी डिटेल्ड होती है, इसलिए कोशिश करें उसको पहले से लिख के रख लें। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने तकरीबन 300 वर्ड की डिस्क्रिप्शन लिख दी। कोशिश करें 500 वर्ड तक की डिस्क्रिप्शन ज़रूर ही लिखें। ठीक है, ये मैंने जल्दी में लिखी है क्योंकि ये वीडियो बना रहा था, अदरवाइज़ मैं तकरीबन 500-600 वर्ड ज़रूर लिखता हूँ। ये होते हैं आपके थंबनेल। अभी ये क्योंकि हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जब ये वीडियो कंप्लीट अपलोड हो जाएगा तो जो पहला फ्रेम होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हमने उसको यूज़ नहीं करना, हमने कस्टम थंबनेल बनाया हुआ है। तो हम यहाँ से अपलोड करेंगे अपना कस्टम थंबनेल, जिसको हमने पहले ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, और ये देखें मैंने इसके ऊपर लिख दिया है साइबर सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज़, यानी कि एक चीज़ जिससे पता चल रहा है कि इस वीडियो के अंदर क्या होगा। अगर हाल ही मेरी तस्वीर लगी होती तो उससे यूज़र को क्या पता लगेगा कि इसमें क्या है। अभी चांसेस बढ़ गए हैं इस तरह का इमेज लगाने से कि यूज़र देख के उसको पता चलेगा कि इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग है। अगर उससे रेलिवेंट होगी तो वो उसके ऊपर क्लिक कर लेगा। ठीक है, और इसको यहाँ से हम इसको प्लेलिस्ट के अंदर किसी के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको हम ऐड करेंगे जो भी इससे रेलिवेंट समझते हैं आपके होनी चाहिए प्लेलिस्ट, उसके अंदर ऐड करें। मैं इसको टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और डन कर देता हूँ। नेक्स्ट मोर ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे हमने टैग्स डालने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको रिफ्लेक्ट करना है आपने अपनी टाइटल के साथ। हाउ टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन इसका लिंक बनाए एक हमारे टाइटल के साथ, उससे बिल्कुल मिलता जुलता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी कोर्स, साइबर सिक्योरिटी फॉर ऑफिस यूज़र्स। समझ रहे ना मेरी बात? एम्प्लॉयज़ लिखा, ऑफिस यूज़र्स लिखा, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपने बनानी है जिनको यूज़र सर्च कर सकता है, उनके साथ लिंक करना है ताकि किसी भी किस्म का कोई भी यूज़र किसी भी तरीके से अगर साइबर सिक्योरिटी को सर्च करता है तो आपका वीडियो किसी न किसी तरीके से उसके साथ लिंक हो और सर्च में आए। साइबर सिक्योरिटी और लिखते हैं साइबर सिक्योरिटी
अवेयरनेस ट्रेनिंग या अवेयरनेस वीडियो, साइबर सिक्योरिटी फॉर बिगनर्स इन हिंदी। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल, जितने पॉसिबल कम्बिनेशन बने आपने यहाँ पे डालने हैं। आपके पास 500 करैक्टर की जो है यहाँ पे लिमिट मौजूद है, आपने इतने वर्ड इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे आपके चैनल की जो सर्च में आने के चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, और जब तक हमारा ये वीडियो 100% प्रोसेस नहीं हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हमारे पास अनेबल नहीं होता। यहाँ से हम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ऐड करेंगे एंड स्क्रीन, और एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका वीडियो ख़त्म होने वाला होगा तो एक और वीडियो आप यूज़र को दिखा सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि इसके बाद आप ये देखें। उसको हम यहाँ से क्लिक करके ऐड करेंगे, और साथ ही साथ हम और लिंक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखते हैं, ऐड पे क्लिक किया, ऐड एंड स्क्रीन पे। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 2 वीडियो ऐड करनी है, वीडियो और प्लेलिस्ट ऐड करनी है, एक वीडियो और सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्शन ऐड करनी है। तो आपको जो बेहतर लगे, एक वीडियो वाला, 2 वीडियो वाला, तो उसको ऐड कर सकते हैं। मैं करता हूँ कि एक वीडियो और एक सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, बट ये देखें, मैं जैसे ही मैंने ऐड किया, एक तो मेरे चैनल का लोगो आ गया, इसके ऊपर क्लिक करके यूज़र सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो आ गया कि यूज़र के लिए जो बेस्ट हो, जिस तरह का वो वीडियो देख रहा है उससे रिलेटेड वीडियो ही उसको ऑटोमेटिकली यूट्यूब दिखा दे। अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ से आप मोस्ट रिसेंट भी कर सकते हैं, और चूज़ स्पेसिफिक करके, और यहाँ से कोई भी वीडियो आपने सेलेक्ट करना हो कि इसके बाद ये वाला वीडियो यूज़र को नज़र आए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यूट्यूब पे छोड़ता हूँ कि यूट्यूब जो है वो बेस्ट ऑफ यूज़र इंटरेस्ट के हिसाब से उसको जो बेहतर लगे वो वाला वीडियो मेरा यहाँ पे दिखा दे। ठीक है, अगर आप कोई ट्रेनिंग सेशन सीरीज़ चल रही है तो आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो के लिंक्स भी लगा सकते हैं, वो ट्रेनिंग के हवाले से बेहतर रहता है। ठीक है, इसके बाद इसको कर देना है सेव, और यहाँ पे ये कार्ड्स जो हैं, ये कार्ड्स क्या हैं, बेसिकली आप जब वीडियो में बात कर रहे होते हैं, वीडियो में किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ के बारे में अगर जिक्र आए जो आप ऑलरेडी बता चुके हों किसी और वीडियो के अंदर, तो उसके बारे में यूज़र को बता सकते हैं कि इसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप दूसरे वीडियो या फिर प्लेलिस्ट का या चैनल का लिंक आपने देना हो तो यहाँ से उसको बता सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं अभी ऐड करने वाला, तो इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। हमारा प्रोसेस जो है फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट करके यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई वीडियो अपलोड करें यूट्यूब भी रिकमेंड करता है, और मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि उसको अनलिस्टेड रहें, डायरेक्ट उसको पब्लिक ना करें। समटाइम कोई गलती हो जाए, गलती से कोई वीडियो लग जाए, ठीक है, और उसके अंदर कोई एडिटिंग का ऑप्शन रह गया हो, वो चेक करने के लिए आप इसको अनलिस्टेड करें, और उसके बाद एक दफ़ा वीडियो को अपलोड करके प्ले करके चेक कर सकते हैं। किस तरह से इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम आ जाएंगे अपने वीडियोस के अंदर। यहाँ पे ये हमारा वीडियो आ गया है लेकिन अभी अनलिस्टेड है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको प्ले करके एक दफ़ा देख लें कि हमारे वीडियो के अंदर क्या है। ठीक है, यहाँ से आप वीडियो प्ले करेंगे, आपका पूरा का पूरा वीडियो प्ले होगा। ठीक है, और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका वीडियो बिल्कुल सही है। इसलिए कभी भी फर्स्ट गो के अंदर पब्लिक उसको नहीं करना। ठीक है, और यहाँ से अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी हो तो एडिट में चेंज भी कर सकते हैं। कोई टैग और ऐड करना है, एंड स्क्रीन चेंज करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग कुछ भी चेंज करना हो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं वीडियोस के ऊपर और इसको हम करते हैं यहाँ से प्ले करके। जब आपने चेक कर लिया तो फिर इसको आप कर सकते हैं पब्लिक। जब इसको पब्लिक करेंगे तो अब ये यूज़र के पास चला गया है और अब यूज़र को ये वीडियो नज़र आ सकता है और वो देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद अगर आप जो भी आपने वीडियो अपलोड करना है उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।